नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और जी लगाकर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, माशाअल्लाह भी हम आपने सब ने शिफा शरीफ के दर्स से हम सब मुस्तफ़ीज़ हुए और बड़े अच्छे अंदाज में, मोहब्बत भरे लहजे में, नसीहत आमेज़ अंदाज में हज़रत क़िबला मौलाना अय्यूब साहब अशरफ़ी ने शिफा शरीफ के हवाले से नबी के अफ़्व व दरगुज़र, नबी की सीरत, नबी की रहमत के उन्वान से ईमान अफरोज़ मालूमात आपको फ़राहम कराई है। अल्लाह पाक हम सब के क़ल्बों को आका की सच्ची मोहब्बत अता कर दे और नबी की इस सीरत के पहलू का आब व रंग हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई हज़रत अल्लामा ने जो शिफा शरीफ का दर्स दिया, दिल की गहराइयों से ये फ़कीर शफ़ी गदाए जीलानी कहता है कि अल्लाह पाक आपकी उम्र में, इक़बाल में, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। आमीन। और आपसे ये कहता है कि इन महफ़िलों का सिलसिला जारी रखें। नबी की बात नबी की अल्फाज में और कहने वाला एक आलिम बाअमल हो तो यकीनन उसका असर होता है। बहुत पाकीज़ा महफ़िल थी। अब इस महफ़िल के बाद, इस गुफ्तगू के बाद बड़ी मुसीबत है भाई, इसको रख लीजिए। किसी दूसरी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। मैं तो चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की और ज़िंदगी के उन पहलुओं को जो पेश किया मौलाना ने, आप उसी की मोहब्बत में सरशार होकर यहाँ से जाएं और उसी में गुम रहें, उसी में खोए रहें और आपकी ज़िंदगी पर उसका असर मुरत्तब हो। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बाबरकत महफ़िल इस मकाम पर पहुँच चुकी है जो सिर्फ़ नूर ही नूर है, बरकत ही बरकत है। तो आप सबकी ख्वाहिश और मोहब्बत भी और मेरी भी तमन्ना ये होगी कि मैं भी इस बाबरकत महफ़िल से कुछ फ़ैज़ हासिल कर लूँ। सिर्फ फ़ैज़ हासिल करने के लिए जो बात जहाँ तक इन्होंने छोड़ी है मैं वहीं से छेड़ता हूँ। क्या है छोड़ना और छेड़ना। हज़रात, ये तो आपने सुन लिया कि नबी का करम, नबी का अफ़्व व दरगुज़र, नबी की रहमत, नबी का तहम्मुल गैरों के साथ कैसा था, उनकी करीमाना शान कैसी थी, उनकी रहमतुल लिल आलमीन की शान कैसी थी, ये आपने सुना। अब मैं आपकी तवज्जो दिखाना चाहता हूँ कि रबी का करम अपने ग़ुलामों पर कितना है। ये एहसास भी पैदा होना आप में ज़रूरी है। जब तक ये एहसास नहीं होगा तो नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे आप। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एहसास होना ज़रूरी है
तो बस मैं उस एहसास को पैदा करने के लिए चंद फ़िक्र व ख़यालात को लेकर आपके पास हाजिर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं बारगाह रिसालत में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर लेता हूँ, ताकि जो वारफ्तगी अक़वाल को सुनकर आई है उसमें कुछ और इजाफ़ा नात से आ जाए। मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ रहा हूँ चूँकि वक्त काफ़ी लग जाएगा, तहत ही में सुना देता हूँ। मोहताज को सरकार बुलाएं तो अजब क्या, क्या कहने। मोहताज को सरकार बुलाएं तो अजब क्या, सोई हुई तकदीर जगाएं तो अजब क्या। क्या कहने, क्या कहने। सोई हुई तकदीर जगाएं, जगाएं तो अजब क्या, कुछ हुस्न अमल पास नहीं फिर भी यकीन है। कुछ हुस्न अमल, आपने सुना ना वो हदीस कि वो गैर था, अराबी था, उसने इस कदर शिद्दत की अपने अंदाज में कि नबी की चादर मुबारक को ज़ोर से खींचा। उसके खींचने से उसका जो सख्त हिस्सा था किनारे का, उससे नबी की गर्दन मुबारक पे खराश आ गई। तो ज़ाहिर गुस्सा होने का मकाम था, लेकिन नबी ने फरमाया कि तुमने मेरे साथ ये ज़्यादती की है और इसका बदला ये है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जाए। तो उसने क्या कहा था, उसका यकीन देखिए क्या था। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप तो माफ़ करने वाले हैं, आप किसी से बदला। उसका यकीन देखिए। तो हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो ग़ुलाम हैं, आका के ग़ुलाम हैं यकीनन, कि कुछ हुस्न अमल पास नहीं फिर भी यकीन है, बख्शिश का वो मुज़दा जो सुनाए तो अजब क्या। बख्शिश का वो मुज़दा जो सुनाए तो अजब क्या, सोई हुई तकदीर जगाए तो अजब क्या। और हासिल जिन्हें आका की ग़ुलामी का शरफ़ है। क्या कहने। हासिल जिन्हें आका की ग़ुलामी का शरफ़ है, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या। ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या। और मेरे अजीज़ों, जब गर्मी महशर से कोई बच ना सकेगा, जब गर्मी महशर से कोई बच न सकेगा, दामन में अगर अपने छुपाएं तो अजब क्या। दामन में अगर अपने छुपाएं तो अजब क्या। मुश्ताक निगाहों की वो तस्कीन की खातिर, मुश्ताक कहते हैं ख्वाहिशमंद को। ज़ाहिर है कि हर मोमिन नबी के ग़ुलाम की एक ख्वाहिश है ना कि भाई हम भी सरकार का रूए ज़ेबा खा भी में सही नसीब में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी की मेराज हो जाए ना। ये इश्तियाक़ तो हर मोमिन में है ना, हर आशिक में है, मोहब्बत करने वालों में। तो उसकी तरफ इशारा है कि मुश्ताक निगाहों की वो तस्कीन की खातिर, खुद आके अगर जलवा दिखाएं तो अजब क्या। खुद आके अगर जलवा दिखाएं तो अजब क्या। मोहताज को सरकार बुलाएं तो अजब क्या, सोई हुई तकदीर जगाएं तो अजब क्या। वालिद गिरामी का ये शेर है, वो मख्ते में इरशाद फरमाते हैं कि पलता है ज़माना, पलता है ज़माना शहे वाला के करम से। क्या कहने। पलता है ज़माना शहे वाला के करम से, इजहार को भी गर वो निभाएं तो अजब क्या। इजहार को भी गर वो निभाएं तो अजब क्या, सोई हुई तकदीर जगाएं तो अजब क्या। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जानों से ज़्यादा करीब तर है। अन्नबी औला, ये औला जो है इसके दो माना है।
एक माना है करीब तर हैं और एक माना अजीज़ तर। ये औला के दोनों माना है, अरबी का लफ्ज़ है, इसके दो माना है। एक माना क्या है? करीब तर, नियरेस्ट, अजीज़ तर, लवेस्ट। करीब तर भी माना है और अजीज़ तर माना है। नबी की जानिब से ये क्या हो रहा है? तहम्मुल की ज़रूरत है मुझे भी इस वक्त में। क्या बताऊं? अल्लाह आपको सब्र कामिल अता फरमाए। इस वक्त एक ही तकरीर होने दीजिए, वरना दूसरी शुरू हो जाएगी। क्या? नबी की जानिब से करीब तर और उम्मती की जानिब से अजीज तर। नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब तर हैं। तो जब नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब तर हैं तो वो उम्मती ही नहीं हो सकता जो नबी को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ तर ना समझे। तो करीब तर अजीज़ तर आपने समझा। मोमिनों की जानिब से अजीज़ तर, वो मोमिन वही है जब नबी हमारी जानों से ज़्यादा करीब तर हैं, ये उनकी शफ़क़त और मोहब्बत। तो मोमिन वही है जो नबी को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ तर समझे। आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता। क्या फरमाते हैं? तुम में का कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे लोगों से ज़्यादा मुझे ना चाहे। कोई मोमिन नहीं हो सकता। और आगे आका यूं इरशाद फरमाते हैं दूसरी हदीस में कि लन युमिना अहदुकुम हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में का हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज़्यादा मुझे ना चाहे। अब इन दो हदीसों में गौर करें आप, आका ने कितनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया? 4 मोहब्बतें। पहली हदीस में 3 मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत। और दूसरी हदीस में 1 मोहब्बत का जिक्र फरमाया, जान की मोहब्बत। तो इन दोनों हदीसों में आका ने कितनी मोहब्बतों का जिक्र फरमाया? 4 मोहब्बतों का। बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत का मतलब क्या? दोस्तों की मोहब्बत, और अपनी जान की मोहब्बत। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन चारों मोहब्बत को समझा जाए कि किस मोहब्बत में कितना वज़न है, कौन सी मोहब्बत कितनी ताकतवर है और किस मोहब्बत की कितनी हैसियत है, उसका मेयार है, उसका स्टेटस है, उसकी हद क्या है। इन चारों मोहब्बतों की हद को समझो। बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत। अब दोस्त की मोहब्बत को समझना अगर है आपको तो उसके सामने अपने बाप की मोहब्बत को लाइए सामने। एक तरफ दोस्त की मोहब्बत, एक तरफ बाप की मोहब्बत। अब कोई दोस्त किसी दोस्त से कहे कि तुझे मेरी दोस्ती की कसम तू अपने बाप से मोहब्बत करना छोड़ दे, तो वो नालायक ही होगा जो उस पर अमल करेगा। सादतमंद होगा तो यही कहेगा, ऐ दोस्त तेरी दोस्ती को सलाम, मैं तुझे तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने बाप से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। तो पता चला कि बाप की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो दोस्ती की मोहब्बत पर गालिब है। बेशक बेशक।
दोस्ती की मोहब्बत से ज़्यादा बाप की मोहब्बत। अब बाप की मोहब्बत की हद को अगर जानना है तो अपने बेटे की मोहब्बत को सामने लाओ। तो जब तुम अपने बेटे की मोहब्बत को अपने बाप की मोहब्बत के सामने लाओगे तो तुम्हारे अपने बाप की मोहब्बत भी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी। तो मालूम चला कि अपने बेटे की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके सामने अपने बाप की मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाती है। अब जान की मोहब्बत की हद क्या है, इसे समझना है तो अपनी जान की मोहब्बत के सामने अपने बेटे की मोहब्बत को लाओ। जब तुम लाओगे तो अक्सर देखा गया है कि अगर कोई आफत नागहानी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, एटेंडम कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाए, तो देखने में प्रैक्टिकल यही आ गया है कि लोग सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें ख्याल आता है, अरे मैं तो बच्चे को घर में छोड़ आया। होता यही है, सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो पता चला अपनी जान की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके सामने बेटे की मोहब्बत भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो वो मोहब्बत, अपनी जान की मोहब्बत, जो सारी मोहब्बतों में ज़्यादा ताकतवर है, कवी है, मजबूत है। आका फरमाते हैं कि ऐसी मोहब्बत लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, तुम में का हरगिज कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उस मोहब्बत से जो मोहब्बत सब पे भारी है, उस मोहब्बत से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। मुझसे मोहब्बत ना करो, मुझसे मोहब्बत ना करो। मेरे प्यारे, आप तसव्वुर करें ये आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस मकाम पर सिर्फ मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। उठाकर देख लो किताबों को। मैं कहता हूँ इस मकाम पर खुदा की कसम, कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। उठाकर देख लो, रिवायतें भरी पड़ी हैं किताबों में कि प्यारे आका जब जब रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर होते थे, खुदा की कसम लबे मुस्तफ़ा से एक ही आवाज़ जारी होती थी, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को तबाही से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुहासिबे से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को शिर्क से बचा ले। जब जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर हुए, हम गुनहगार उम्मतियों की फरियाद लेकर हाजिर हुए। किस कदर प्यार था। एक बार वाक़या है, आका मदीने तैयबा से बाहर निकले आबादी से और एक गार में तशरीफ़ ले गए। सहाबा पीछे पीछे गए। जब आका गार में चले गए तो सहाबा बाहर रुक गए, इंतज़ार करने लगे कि जब नबी अंदर से आएंगे तो फिर हम साथ साथ वापस जाएंगे। सहाबा बाहर खड़े हैं, नबी अंदर हैं, उस पहाड़ की इस गार में अंदर हैं। अभी कुछ ही देर गुजरा था कि नबी के रोने की आवाज़ अंदर से आई। जब नबी के रोने की आवाज़ बाहर आई, सहाबा तड़प गए, बेचैन हो गए। लेकिन हद अदब मुकर्रर था, किसी में ये हिम्मत ना थी कि अंदर जाकर देखें। सब बाहर खड़े बेचैनी के साथ उन सिसकियों की आवाज़ों को नबी की सुन रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। काफ़ी देर गुजर गया, यही हालत है। तो किसी की समझ में कुछ ना आया तो फिर ये मशवरा हुआ कि हम तो नहीं जा सकते, चलो उनके पास चलते हैं जो आका के हमराज हैं, जो आका का आँखों का नूर हैं, जो उनके दिल का करार हैं, जिसे दुनिया सैयदा ताहिरा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा कहती है। कुछ लोग खातून जन्नत के पास पहुँचे, सारा माजरा कह सुनाया कि हमारी तो हिम्मत नहीं है अंदर जाकर देखने की, हम तो बाहर खड़े हैं। सैयदा ताहिरा ने जब ये वाक़या सुना दौड़ी हुई आईं, गार में गईं। देखा तो क्या देखा, नबी सजदे में हैं और उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। आपकी आंखों से इस कदर आंसू बहे कि आपके रेशे मुबारक नम हो गए। इससे आंसुओं के कतरात गिरे तो जो सजदागाह थी जहां नबी ने सजदा कर रखा था, वो ज़मीन भी नम हो गई। जब ये हालत नबी की देखी तो खातून जन्नत भी सजदे में चली गईं
वो भी रोने लगीं। हिचकियों की आवाज़ नबी की भी है और सैयदा ताहिरा की भी है। जब नबी ने दूसरी हिचकियों की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनी तो अपना सजदे से सर उठाया। देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का करार, मेरे आँखों का नूर, हमराज़े मुस्तफ़ा सैयदा ताहिरा हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सजदे में रख कर सो रही है। नबी ने शफ़क़त का हाथ रखा, सैयदा ताहिरा ने सर को उठाया। पूछा नबी ने, ए बेटी तू कब आई? आए हाय, और तू क्यों रोई? तो सैयदा ताहिरा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मती का नबी उम्मती के लिए इस कदर रोए, वो उम्मती कैसा है कि वो ना रोए, ना रोए। आप तसव्वुर करो, वाक़यात इस तरह के बेशुमार हैं। अभी आप शिफा शरीफ का दर्स सुनेंगे, उसमें बहुत सारे वाक़यात इस तरह के मिलेंगे। अब मुझे बताओ, किस कदर प्यार करते हैं हमारे आका? कोई प्यार कर सकेगा इतना? किस कदर, इंतहा की बात करूं, वक्त ज़्यादा नहीं है, इंतहा की बात करूं, किस कदर हमसे आका प्यार करते हैं कि जब जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते थे ना, उम्मत की फरियाद रोते थे। अल्लाह ने जब अपने महबूब को अपनी बारगाह में आकर उम्मत के लिए इस कदर फरियाद करते देखा ना, ये महबूब जब भी मेरी बारगाह में आता है उम्मत की फरियाद करता है, रो रो कर दुआएं करता है। जिब्रील को बुलाया, जिब्रील इधर आओ, जाओ, ये जो मेरा महबूब मेरी बारगाह में आकर उम्मत के लिए फरियाद करता है ना, अब जाकर मेरे महबूब से कह दो कि महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐ महबूब मेरी बारगाह में आके उम्मत के लिए बार बार रोते हो, फरियादें करते हो, इल्तिजाएं करते हो, ऐ महबूब अब रोने की ज़रूरत नहीं है। जिब्रील कह दो, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तुम्हें उम्मत से बहुत प्यार है ना, तो महबूब रोने की ज़रूरत नहीं है। अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। जिब्रील अमी आए, अल्लाह के प्यारे हबीब आका व मौला, अल्लाह ने वही भेजी। जिब्रील क्या लाए हो? अल्लाह ने भेजा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने यह सुना, चेहरे पे बशाशत के आसार नमूदार हो गए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने सहाबा की मुक़द्दस जमात तशरीफ़ फरमा थी। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अल्लाह ने वही भेजी है। या रसूलल्लाह क्या भेजी है? अल्लाह ने फरमाया है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो मेरे सहाबा सुनो, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सुनो, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक कि उम्मत को बख्शवा नहीं लूँगा, जब तक कि उम्मत को बख्शवा नहीं लूँगा। कौन प्यार करेगा इतना? कौन प्यार करेगा इतना जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और तवज्जो दिलाऊं मैं आपको, लेने और देने की दो सूरतें होती हैं, दो वादे। एक रब का वादा अपने महबूब से, इतना दूंगा कि महबूब तुम राज़ी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। दूसरा वादा महबूब का अपनी उम्मत से कि उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक के उम्मत को बख्शवा नहीं लूँगा। आप तो दो वादे हुए ना। अब लेना देना भी दो तरह का होता है। एक होता है आपको देना लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड, है ना, दो ही शक्ल है ना। जैसे माशाल्लाह खानकाह में नौजवान बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, इस मस्जिद के जो ट्रस्टियान हैं, जो दस्तूर की कमेटी के लोग हैं, वो सब बड़े हिनमाक से इस काम को कर रहे हैं और आप सब भी इसमें शामिल हैं, इस प्रोग्राम में ताउन भी कर रहे हैं। मैंने इस निज़ाम को देखा, इस प्रोग्राम को देखा, मैं भी खुश हुआ, मेरा दिल चाहा। मैंने कहा, हाजी अब्दुल साहब, आपके तमाम तर प्रोग्राम जो आपने इस सफ़र में तरतीब दिए थे
मैं उससे बड़ा खुश हुआ। और आज आपने जो शफा शरीफ के दर्स का एहतमाम किया, इससे तो मैं इंतहाई खुश हुआ। तो इस प्रोग्राम में मैं भी शिरकत करता हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से 500 यूरो नज़र करता हूँ। वैसे मैं तमसीलन कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप हकीकतन भी समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाजी अब्दुल साहब, मैंने कह दिया, हाजी अब्दुल साहब पहुँचे। अब लेने देने को देखो, ये लिमिटेड हुआ, 500 यूरो मैंने फिक्स कर दिया, लिमिटेड। अब हाजी अब्दुल साहब की छोर से तशरीफ़ लाए। मैंने कहा मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र में हूँ, आप आइएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ आपको नज़र पेश कर दूँगा। हाजी अब्दुल साहब की चौचे में पहुँचे। उन्होंने कहा कि हज़रत आपने जलसे में ऐलान किया था 500 यूरो दूंगा, लाइए। मैं कहूँगा भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि मेरे वादे को आपने मुझे याद दिलाया, उसकी तकमील के लिए आपने ये कोशिश की। मैं भी जल्दी से अपने वादे से सबूतदोश होना चाहता हूँ। चलिए मैं अपने मैनेजर को बुलाऊँगा भाई कि जो भी 500 यूरो की जो वैल्यू होती है एक्सचेंज में, इंडियन मनी में, उसको एक्सचेंज करो और फ़ौरन पैसे लाओ। वो लेकर आए, मैंने इनको दिया, इन्होंने लिया पैसा, रुपया लिया। मैंने कहा जी साहब मामलात को साफ़ रखना चाहिए, गिन के लेना चाहिए, गिन के देना चाहिए, गिन लीजिए। अब वो जो बंडल था, एक गड्डी थी, वो मैंने इन्होंने कहा गिना। अब इन्होंने गिनना शुरू किया। तो इंसाफ से बोलो, जब ये नोट गिन रहे होंगे तो इनकी नज़र कहाँ होगी? बोलो, नोट पर। और मेरी नज़र कहाँ होगी? मेरी भी नज़र वहीं होगी वो जब गिन रहे होंगे। एक अंदाज ये, वो नोट गिन ली गई, हाई साहब मुकम्मल, हाँ बिल्कुल सही मुकम्मल। ये एक देना लेना हुआ, लिमिटेड। और एक है अनलिमिटेड। अब मैं ये ऐलान करूं कि हाजी साहब मैं बहुत खुश हुआ आपके इस प्रोग्राम से, आइए किशोर शरीफ, इंशाअल्लाह मौला ताला इतना दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब हाजी साहब पहुंचे, कहें आपने खुश करने की बात की थी, लाइए मुझे खुश कीजिए। तो मैं क्या कहूँगा अपने मैनेजर से, 10,000 लाओ, 20,000 लाओ? नहीं, अब मैं जितना है सब ले आओ, पता नहीं कितने में खुश होंगे। क्या कहने, यही तो कहूँगा ना। तो अब जब मैं लेकर आएगा वो नोटों के बंडल, एक सेनी में रखा होगा, कपड़ा ढका होगा, मैं एक बंडल निकालूंगा, हाजी साहब को दूंगा, लीजिए हाजी साहब आप खुश हुए? ये कहेंगे नहीं। लीजिए खुश हुए? नहीं। लीजिए खुश हुए? अब इंसाफ से बोलो मेरी नज़र कहाँ होगी? नोट पर होगी कि हाजी साहब के चेहरे पे? अब तो नोट का मामला ही नहीं है ना। क्या कहने, क्या कहने, अब तो खुशी की बात है ना। तो बिला तमसील समझो, अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से कि महबूब इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। वाह 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 वाह। और महबूब ने फरमाया कि उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। तो गुलामों, ऐ आशिकाने मुस्तफ़ा, ऐ वफादाराने मुस्तफ़ा, हश्र में क्या होगा? एक खुदा होगा, एक मुस्तफ़ा होंगे, गुनहगार उम्मत सामने खड़ी होगी। आका हम गुनहगारों के हाथों को पकड़ेंगे, पेशे खुदा कहेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब खुश हुए? नहीं, जाने दो। 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 वो रब नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ कि नहीं। वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ कि नहीं। कौन प्यार करेगा इतना मेरे प्यारे? कौन प्यार करेगा इतना? खुदा की कसम, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं, कौन प्यार करेगा इतना हमसे? अब इंसाफ से बोलो, जो आका हमसे इतना प्यार करते हों, इतना प्यार करते हों, आखिर उन आका का भी तो हम पर हक है। बोलो इंसाफ से बोलो, हक है कि नहीं? है ना? मानते हो ना? तो मेरे प्यारे, लम्हे फ़िक्र ये है, सोचने की बात ये है कि क्या हमने उस हक को अदा किया? आप मुझे गौर करो मेरे प्यारे, जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, उनका हमारी जानों पर हक है, तो क्या हमने वो हक अदा किया? नहीं तो कब करेंगे हम?
40 साल ज़िंदगी के गुजर गए, 60 साल ज़िंदगी के गुजर गए, 70 साल ज़िंदगी के गुजर गए, आखिर वो हक़ अदा कब करेंगे? मैं आपकी मोहब्बतों का मुनकिर नहीं हूँ। नो, मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर मोहब्बत ना होती तो आप यहाँ बैठे होते, बल्कि आपकी मोहब्बत को तक़वियत देने के लिए मैं ये बात आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। बेहम्दी ताला वो ईमान जो बुज़ुर्गों का फैज़ान बनकर हमारे सीनों में है, आज भी उस ईमान का ये असर है कि आज इस मादियत के दौर में, इस मेटलिज्म के दौर में, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक और साइंस के ज़माने में भी आज भी अगर कोई दुश्मन इस्लाम हमारे किसी बुज़ुर्ग से, हमारे किसी नौजवान से, हमारे किसी बच्चे से ये पूछ ले क्या है मुसलमान, तूने इन 1400 सालों में सब कुछ तो बदल दिया है, तेरे कपड़े का अंदाज़ बदल गया, तेरे रहने का अंदाज़ बदल गया, तेरे खाने पीने की मेनूज़ बदल गई, उसकी रेसिपी बदल गई, तेरी सवारियां बदल गई। ऐ मुसलमान, तूने इन 1400 सालों में सब कुछ तो बदल, कहाँ है वो जौ की रोटी, वो सरीद, वो खजूर, वो ऊंट का दूध, कहाँ है? अब तो तू बर्गर खा रहा है, सैंडविच खा रहा है, कोरमे खा रहा है, बिरयानी खा रहा है। ऐ मुसलमान, तेरा खाना बदल गया, तेरे कपड़े बदल गए, कहाँ है वो मोटे धागों के वो मोटे कपड़े? अब तो तू स्विस कॉटन पहन रहा है, तू पॉलिस्टर पहन रहा है, तू रूबिया वाइल पहन रहा है, तू उलेन कपड़े पहन रहा है, तेरे कपड़े बदल गए। ऐ मुसलमान, तेरे घर में रहने का अंदाज बदल गया, कहाँ है वो मट्टी की दीवारें, कहाँ है वो खजूर के पेड़ों की धरन, कहाँ है वो खजूर की पत्तियों की छतें? ऐ मुसलमान, अब तो तू आरसीसी वर्क में रह रहा है, लोहे के बने हुए मकानात में रह रहा है, तू पीओपी की हुई छतों में रह रहा है, फॉल्स सीलिंग है तेरे मकानों में। ऐ मुसलमान, तेरे रहने का अंदाज बदल गया। ऐ मुसलमान, तेरी सवारी बदल गई इन 1400 सालों में, कहाँ तू घोड़ों से सवारी कर रहा है, कहाँ तू ऊँट की सवारी कर रहा है? ऐ मुसलमान, आज तो तू ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, तू बोइंग्स पे चल रहा है, तू जेट पे चल रहा है, सुपरसोनिक जेट की सवारियां कर रहा है, तू ट्रेनों से चल रहा है। तो ऐ मुसलमान, इन 1400 सालों में तूने सब कुछ तो बदल दिया है, खाना बदल दिया, मकान बदल दिया, कपड़े बदल दिए, सवारी बदल दी। तो जब तूने 1400 सालों में सब कुछ बदल दिया है, तो फिर क्यों तू 1400 साल पुरानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को क्यों रखे हुआ है, उसे क्यों नहीं बदल देता? यह सवाल कोई भी दुश्मन इस्लाम हमारे किसी बुजुर्ग से पूछ सकता है, किसी भाई से पूछ सकता है, हमारे किसी बच्चे से पूछ सकता है। लेकिन खुदा की कसम कि अगर कोई दुश्मन इस्लाम यह सवाल करेगा तो वो ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बनकर हमारे सीनों में है, वो हमारे लबों पर यह जवाब लाकर रख देगा, और वो नौजवान ये बोलता हुआ नजर आएगा कि ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बदला है, हमने बदला है, हमारे खाने पीने की मेनूज बदले हैं, उसकी रेसिपी बदली है, हमारी सवारी बदली है, हमारे कपड़े बदले हैं, हमारे मकानात बदले हैं, हमारी जिंदगी की स्टाइल बदली है, बदला है हमने, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये तो सुन कि हमने बदला क्यों है। हमने यूं ही नहीं बदला है, हमारे बदलने का एक रीज़न है, हमारे बदलने की एक वजह है, हमारे बदलने की एक सबब है। हमने ऐसे ही नहीं बदला है, बदला है हमने। बदला तब है कि जिस चीज़ को दुनिया ने पहले से हमें बेहतर दिया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब मोटे धागे के मोटे कपड़ों की जगह जापान से पॉलिस्टर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब स्विस कॉटन का दौर आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब वूलन कपड़ों का ज़माना आया, बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। जब ईरान से वो सरीद, वो जौ की रोटी की जगह जब ईरान से बिरयानी की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। जब कोरमे की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने हमें घोड़ों और ऊँटों की जगह ऑटोमोबाइल्स दिए, हम बेहतर आया, हमने बेहतर को अपना लिया। फिर ट्रेनों का ज़माना आया, बेहतर सवारी दी, हमने ट्रेन को अपना लिया। फिर जेट और सुपरसोनिक जेट का ज़माना आया, बोइंग का ज़माना आया, हमने बेहतर को अपना लिया। तो हमारे बदलने का ये स्टेटस है, रीज़न है कि जो चीज़ हमें दुनिया ने पहले से बेहतर दी है तो हमने बदला है।
और तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हमारे बदलने का रीजन ये रहा है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया है तो हमने बेहतर को अपनाया है। और तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करता है तो सुन, हम जानते हैं कि किसी मां की कोख में अल्लाह ने यह कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत मिल्लत अशरफी। तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरानी 14 साल पुरानी लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता? तो सुन ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हम जानते हैं कि किसी बाप की पुश्त में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत। जब दुनिया मोहम्मद अरबी जैसा ला नहीं सकती तो हम अपनी लीडरशिप भी बदल नहीं सकते। अरे मेरे आका जैसा दुनिया क्या ला सकेगी? ये फकीर अशरफी गदाए जिलानी दुनिया के सारे फॉलोवर्स और बिलीवर्स को ये चैलेंज करता है सुबह क़यामत की तरफ, ऐ दुनिया मेरे आका जैसा क्या ला सकेगी? ला सकती है तो ला मेरे आका के एक तबस्सुम की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला मेरे आका के मुरव्वत की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला मेरे आका के किरदार की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला मेरे आका के दमे मसीहाई की कोई मिसाल ला। ऐ दुनिया ला सकती है तो ला मेरे आका के इख्तियार की कोई मिसाल ला। अरे ला एक ऐसा तबस्सुम तो ला, एक ऐसा तबस्सुम तो ला। रात का वक्त है, नबी हुजरे आयशा में है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके हुजरे में हैं, चिराग मामूल कर दिया गया है, कमरे में अंधेरा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी का कुर्ते मुबारक उस अंधेरी रात में अंधेरे कमरे में सी रही हैं। अचानक सीते सीते सुई आपके हाथों से गिर जाती है, कमरे में अंधेरा है, आप ज़मीन पर फर्श पर हाथ को टटोल टटोल के सुई को तलाश कर रही हैं। आकाए रहमत मुतवज्जे हुए, पूछा ऐ आयशा क्या कर रही हो? ए आयशा क्या कर रही हो? कहा आका आपका कुर्ते मुबारक सी रही थी, हाथ से छुई फिसल गई, उसे इस अंधेरे में ढूंढ रही हो। नबी को इस अंदाज पे कुछ कहा होगा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि नबी मुस्कुरा पड़े। नबी का मुस्कुराना था कि आपके लबहाए मुबारक वाह हुए, दंदाने मुबारक जाहिर हुए, उससे इस कदर रोशनी निकली, इस कदर रोशनी निकली कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी के दंदाने मुबारक से इस कदर रोशनी निकली कि कमरे में इतना उजाला हो गया कि मैंने गिरी हुई सुई देख ली, सुई देख ली। आप तसव्वुर करो कितना प्यार करते हैं। उस आका का हम पर हक है ना? बेशक बेशक। तो क्या हमने हक अदा किया? मेरे प्यारे कब अदा करेंगे हम? कब अदा करेंगे? आप समझते हैं, हम समझते हैं कि इन महफिलों का इनेकाद कर लेना ये हक है? मेरे प्यारे हक अदा नहीं हुआ। ये तो इजहार मोहब्बत है, ये तो इजहार मोहब्बत है और हुसूल बरकत है। इससे हम बरकतें हासिल करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। अरे सारे हुकूक क्या अदा करेंगे मेरे प्यारे भाई? देखिए मैं खानकाही आदमी हूँ, मेरी एक दूसरी जिम्मेदारी खानकाही भी है और मैं बग़ैर उस जिम्मेदारी को पूरी किए हुए अपनी गुफ्तगू ख़त्म नहीं कर सकता। मैं जो आपको तवज्जो दिलाना चाहूँ, सारे हुकूक आका के उन एहसानात के जो हमारी जानों पर है, हम तो बुनियादी हक भी अदा नहीं कर रहे। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, दिखाऊँ आईना दिखाऊँ? चलिए आइए मुझे बताइए,
ये मोहब्बत जो चीज़ है, हम कहते हैं ना आका से मोहब्बत है, बेशक है, नो डाउट है, अल्लाह का शुक्र है, बुज़ुर्गों का फैज़ान है, इसका इनकार नहीं। ये जो मोहब्बत चीज़ है, ये आपके वजूद में ये कहाँ रहती है, आप क्या जानते हो? कहाँ रहती, बोलिए? दिल में, दिल ही में रहती है ना। अरे भाई, ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिससे कोई ना आशना नहीं है, सब आशना है। ये अलग बात है कि मोहब्बत की कैटेगरीज अलग अलग है, लेकिन मोहब्बत तो सबके पास है। किसी को औलाद से है, किसी को बीवी से है, किसी को घर से है, किसी को पावर से है, किसी को मनी से है। मोहब्बत तो सबको है ना। ये मोहब्बत जो चीज़ है रहती कहाँ है? दिल में। अब फिर इंसाफ से बोलो, दिल एक है कि दो? कंफर्म है? एनी कंफ्यूजन? क्या कहने ये भी सही है कि दिल एक है। मोहब्बत कहाँ रहती है? दिल में। अब ये बताओ, आका की जो मोहब्बत है वो कहाँ रखी तुमने? दिल में। और दिल एक, दिल एक। अब दूसरी बात बताओ, जो ये मोहब्बत आका की मोहब्बत है, जो जितनी दूसरी मोहब्बतें हैं उन सारी मोहब्बतों से सबसे ज़्यादा कीमती ये मोहब्बत है कि नहीं? बोलो, ज़ोर से बोलो, है ना। जितनी मोहब्बतें दूसरी हैं तुम्हारे दिल में, उन सारी मोहब्बतों में सबसे ज़्यादा पाक और साफ मोहब्बत आका की मोहब्बत है कि नहीं? है ना। कीमती भी है और सबसे ज़्यादा पाक साफ। रखा कहाँ? दिल में। आई दूसरी तरफ, ये हसद जानते हो? ये पाक है कि नापाक? जलन पाक है कि नापाक? निफाक पाक है कि नापाक? बुग़्ज़ पाक है कि नापाक? मकर पाक है कि नापाक? रिया पाक है कि नापाक? ये कहाँ रखते हो? बाहर, बाहर। उसी दिल में। ये बुग़्ज़ दिल ही में रहता है मेरे प्यारे। कायम उसी दिल में ना, जिस दिल में तुमने आका की पाक मोहब्बत रखी है, उसी दिल में अपने हाथों से बुग़्ज़ और हसद की नजासतें डालते हो। मेरे प्यारे, गौर करो, हम मोहब्बत का कौन सा हक अदा कर रहे हैं। यहां से जाना, तन्हाइयों में बैठना और कहना उन बुग़्ज़ और हसद और निफाक से जो तुम्हारे दिलों में है, कहना उनसे, क्या है मेरे सीनों में बसने वाली नजासतों, आए बुग़्ज़ की नजासतों, आए हसद की नजासतों, आए जलन की नजासतों, आए मकर की नजासतों, आए निफाक की नजासतों, निकल जाओ हमारे सीनों से। सुन लो, ये मोमिन का सीना है, मोमिन का। ये तो सिर्फ इश्क़ रसूल का मदीना होता है। वाह वाह वाह। मेरे प्यारे, ऐसा करके तो देखो, तुम्हारी जिंदगी की अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारी सुबह शाम बदल जाएगी। जिस दिन तुम अपने सीनों को सारी नजासतों से पाक करके सिर्फ नबी के इश्क की शमा रोशन कर लोगे, तो उसकी रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर देगी। फिर तुम्हारे कदम खुद ब खुद बुराइयों से लौट आएंगे, तुम्हारे कल्ब का मैलान अच्छाइयों की तरफ होने लगेगा। मस्जिदों में अजान बाद में होगी, तुम्हारा दाखिला मस्जिदों में पहले होगा। हर अच्छाइयों की तरफ कब्ल का मैलान होगा। मेरे प्यारे, ये करने की ज़रूरत है। जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि उनका हम हक़ अदा करें। उनका हक़ अदा होगा जब हम सारी बुराइयों को अपने से दूर करें। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह,
सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हबूली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मालिक व मौला बेनियाज़ा अपने हबीब पाक के सदक़े मौला हमारे क़ल्ब को ईमान की ज़ियाओं से रोशन कर दे। आमीन। या अल्लाह तू हमें अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता कर, ज़ौक़े इबादत अता कर, सजदों में लज्जतें अता कर। मौला ईमान पर कायम रख, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह तू हमारे क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे, अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बतें अता कर। उस रास्ते पर चला मौला जिस पर तेरी रज़ा है, उस रास्ते से बचा मौला जिस पर तेरा अज़ाब है। अपनी तौफ़ीक़ के साए में रख, अपनी नेमतों से नवाज, अपनी रहमतों के साए में रख। या अल्लाह आज के इस मुबारक महफ़िल के सदक़े तुफ़ैल मौला तू हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन की गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे असातिज़ा की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे मशाइख़ीन की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ेश व अक़ारिब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, जमी मोमिनीन व मोमिनात की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम रख। मौला तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे, मौला तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा ले। या अल्लाह तेरे महबूब पाक की ज़िक्र की महफ़िल में, शिफा शरीफ की महफ़िल में जो लोग हाजिर आए हैं मौला तू उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। इस महफ़िल की बरकतें नेमतें हम सब को अता कर। जो बीमार हैं मौला तू उन्हें शिफा दे दे, जो बारे कर्ज़ में है मौला तू उन्हें कर्ज़ से निजात दे दे, जो परेशान हाल है मौला तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो तंगदस्ती के शिकार हैं मौला तो उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा दे, जो बे औलाद हैं मौला तो उन्हें साहिब औलाद बना दे, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं मौला तो उन्हें गैब से रिश्ते अता कर दे। या अल्लाह हम सबको दुश्मनों के शर से नज़र बद की नज़र से महफूज रख। मौला करीम तमाम अर्ज़ी व समावी बलियात से महफूज रख। या अल्लाह हम सबको हर हादसात से महफूज रख। मौला करीम सबको सेहत व
ज़िंदगी और सलामती अता कर। या अल्लाह तू सबको खुश रख, शाद रख, आबाद रख, अपने फजल व करम के साए में रख। या अल्लाह हमारे मशाइखीन के इक़बाल में दर्जात में बुलंदी अता कर, हमारे उलमा के इल्म व अमल में बरकतें अता कर, हमारे अइम्मा के कदमों में सिबात, क़ल्बों में नूर अता कर, अहले सुन्नत वल जमाअत में इत्तिहाद व मोहब्बत अता कर। या अल्लाह तू हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक बना दे। मौला करीम तेरे महबूब पाक की ज़िक्र की महफ़िल को जिन बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने संवारा है, सजाया है, इसमें दामे, दिरहमे, कदमे, सुखने हिस्सा लिया है, मौला तो उन सब की खिदमतों को कबूल फरमा ले, उनके घरों में खैर व बरकत अता कर। मौला इन बच्चों के नसीबे को बुलंदी अता कर। या अल्लाह जिन लोगों ने इसमें शिरकत की है, मौला तो उनकी औलादों को उनके लिए सवाब जारिया बना दे। इस महफ़िल को कबूलियत अता कर, इस महफ़िल की बरकतें, नेमतें हर हाजिर व गायब जमी मोमिनीन व मोमिनात को अता फरमा। तुझे फल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। या सैयद अशरफ जहांगीर, दस्त मंजार व नातवांगीर, ए अशरफ ज़माना, ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरा, ज़े कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाज़िक्र तू दोस्त दारद, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा।